बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 5.3। इसके हमने पहले 12 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। आज इसके हमने 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो हमने सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो पूरी देखा करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया है मॉडुलस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 7। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें हमने दोनों साइडों में से, अगर दोनों साइड मॉड है तो दोनों साइडों में से किसी एक साइड पे हमने चार्जेस रखने होते हैं, प्लस और माइनस का। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगा रहा हूँ और ये आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 7। देन हमने क्या करना है, इसको दो हिस्सों में सॉल्व करना है। एक दफा इसको हमने प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफा हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 7। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, 5x ये इस तरफ आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 और ये इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3। सब्ट्रैक्ट करने पे 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 नीचे आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2 5 और 2 2 ठीक है। इसी तरह इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 7 माइनस 5x ये इस तरफ आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ये आ जाएगा माइनस 6x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 6 और कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 विद माइनस का साइन, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 5/2 और माइनस 2/3, आ गया हमारा करेक्ट आंसर। और सबसे लास्ट में इसका है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है मॉडुलस z प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 माइनस मॉडुलस z प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे सेम मॉड पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा z प्लस 3, ये वाला इस तरफ आ जाएगा तो साइन माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी आ जाएगा z प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 3। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 मॉड z प्लस 3 इज इक्वल टू 8। कटिंग कर लेंगे, z प्लस 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, एक दफा हमने प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक दफा हमने माइनस के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इक्वल के उस तरफ यानी राइट साइड पे प्लस माइनस लगाए या इस तरफ लेफ्ट साइड में प्लस माइनस लगाए, दोनों का आंसर आपका करेक्ट आएगा। ये 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा एंड z इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ये उस तरफ आ जाएगा प्लस 3 एंड माइनस जेड इज इक्वल टू 7। यहाँ से साइन खत्म करके इसके साथ लगा लेते हैं, z इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 7। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो आया है 1 एंड माइनस 7, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, 1 का ए पार्ट आपको दिया है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
और इसके लिए हमें ये वेरिएबल दिया हुआ है, हमने इसको पुट करना है कि आया जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। अगर ये ट्रू आता है, लाइक कि 5y माइनस 12 यानी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर आती है 0 से, तो हम कहेंगे कि ये जो है ट्रू सोल्यूशन है और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखें, 5 y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 5 3 जार आ जाएगा 15, 15 माइनस 12 ग्रेटर देन 0 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 0। अब देखें, रियल में 3 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से, तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू 3 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये एक ट्रू सोल्यूशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, 4 माइनस 2x, पार्ट नंबर 2 दिया है, 4 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल 9, और इसके लिए हमें दिया x इज इक्वल टू -3। हमने चेक करना है कि -3 इसका सोल्यूशन है यानी ये जो साइड है या ये लेस आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए। तो इसको पुट करते हैं, 4 माइनस 2 x की जगह हमारे पास आ जाएगा -3 इज लेस देन और इक्वल 9। 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6, 4 प्लस 6 क्या होता है जी 10। अब यहाँ पे दो चीजें देखें, एक तो 10 जो है ये ग्रेटर होता है 9 से, जबकि यहाँ पे ये लेस दिया हुआ है, तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि नो सोल्यूशन है। और दूसरा 10 इक्वल नहीं है 9 के, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज अनसेटिस्फाइड। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पार्ट नंबर 3 हमें दिया है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -4x प्लस 5, और इसके लिए हमें गिवन दिया वेरिएबल x इज इक्वल टू 4, हमने 4 पुट करना है। तो यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, 5 माइनस 2 x की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन -4, x की जगह यहाँ भी आ जाएगा 4 प्लस 5, ये आएगा 5 माइनस 2 4 जार 8 इज ग्रेटर देन -4 4 जार 16 प्लस 5। इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ रहा है -3 और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ रहा है -11। तो ये एक ट्रू सोल्यूशन है बिकॉज -3 इज ग्रेटर देन -11, ये वैल्यू बड़ी है इससे। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 4 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है 3z प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल 6, और इसके लिए हमें दिया z इज इक्वल टू -2। तो इसमें हम -2 पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है। ठीक है, ये आगे 3 z की जगह हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल 6, ये आ गया 3, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल 6। तो 3 2 जार हमारे पास आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 इज लेस देन 6, तो ये तो हमारे पास सोल्यूशन ही नहीं बनता। दूसरा 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारे पास आ रहा है ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, और x z इज इक्वल टू -2 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये सेटिस्फाई है। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 5 हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 5, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 11 -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल 9, इधर भी आ जाएगा 11 -3, यहाँ आएगा 2, x की जगह आ जाएगा 11 -3
4, ये आएगा 5। 11 माइनस 2 हमारे पास आता है 9। 11 9s आर 99 माइनस 3। 11 2s आर, ये आ जाएगा 22 माइनस 4। 5 9s आर 45। 99 माइनस 22 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 18। 45 99 माइनस 18 3s आर, ये आता है हमारे पास 54। और 99 में से 54 को हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 45। तो 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो चूंकि इक्वल के लिए 45 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45, यानी नीचे वाला ये वाला सोल्यूशन बन रहा है हमारे पास। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 11 इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आ गया करेक्ट सोल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें इसका पार्ट बी दिया हुआ है। बी पार्ट में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। हमने इसको नोटेशन फॉर्म के अंदर शो करना है, और इसका फर्स्ट पार्ट है 2 इज लेस देन और इक्वल x is less than or equal 5, और where x belongs to नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो कंडीशन हमें दी है वो है कि 2 जो है वो लेस है या इक्वल है x के, और x लेस है और इक्वल है 5 के। तो इसका जो हम सेट बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि x belongs to नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो ये आएंगी 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, और इसके लिए जो सेट आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, अब देखें x जो है वो ग्रेटर है 2 से या इक्वल है 2 के, या 2 लेस है x से या इक्वल है 2 x के, तो दोनों तरह आप इसको ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से स्टार्ट करेंगे 2, नेक्स्ट आएगा 3, फिर 4, और फिर आएगा 5। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप इसको लेस लें या इक्वल लें, तो मैंने इक्वल लिया हुआ है क्योंकि सिंबल हमें इक्वल के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर। इसका बी वाला पार्ट, इसका पार्ट नंबर 2 दिया है आपको कि y इज इक्वल टू 7, y इक्वल्स टू 7, और वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और y इक्वल है 7 के। तो इसका जो हमारे पास सेट बनेगा वो आएगा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अप टू क्या है जी, y इज इक्वल टू 7। तो ये आएगा y इक्वल्स टू नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो इसकी शुरुआत 1 से होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 7 तक इक्वल है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 इसका है z is less than -3, where z is equal to, where z belongs to रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर तो इतने सारे हैं तो हम सारे को तो नहीं लिख सकते, तो लिहाजा इसका हम जो सेट बनाएंगे हम लिखेंगे कि z belongs to, किससे कर रहा है जी, रैशनल नंबर अप टू z इज लेस देन -3, और ये आ जाएगा z इज इक्वल टू, हाँ जी, z इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका ये आंसर है। रैशनल नंबर काफ़ी सारे होते हैं तो लिहाजा हम सारे नहीं लिख सकते, ना आपको लिखा हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है, इसलिए इसका ये एग्जैक्ट यही सोल्यूशन आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है x
इज लेस देन 4 और ये लिखा हुआ है वेयर x इज इक्वल टू वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जब हम लिखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू होल नंबर अप टू x इज लेस देन 4। अब होल नंबर जो है ये स्टार्ट होते हैं 0 से और ये लेस है या इक्वल है 4 के, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ये आ गया इसका करेक्ट आंसर। और इसका सबसे लास्ट वाला पार्ट आपको दिया है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 आपको कह रहे हैं कि -4 इज लेस देन x इज लेस देन -3/2 वेयर x इज इक्वल x बिलोंग्स टू, ये भी है जी रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर देखें, अब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव से पीछे चलते जाए तो जितना भी आप जाएंगे पीछे ये वैल्यूज खत्म नहीं होती, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट नोटेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर -4 इज लेस देन x इज लेस देन -3/2 और ये आएगा x इज इक्वल टू -4 x इंटू -3/2। ये आ गया जी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं और 5.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट सॉल्व किया है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह बकिया हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।